हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूबिक्विटस बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंगी की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। फंगी का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस लेक्चर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था जैसे फंगी जो होती है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आती है, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो मिलके ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। इसमें जो सेल वॉल होता है ये क्या करता है, सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है एंड ये प्रोटेक्ट करता है सेल को किसी भी ऑस्मोटिक लाइसिस से। और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स बाइंड करते हैं जो कि सेल वॉल से ही बाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है। ऑस्मोटिक लाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर इम्बैलेंस की कंडीशन देखी जाती है, यानी सराउंडिंग से सेल में वाटर का कंटेंट हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इसके दो टाइप होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मोटिक लाइसिस की कंडीशन में सेल बर्स्ट हो जाती है। तो ये जो सेल वॉल होती है ये प्रोटेक्ट करती है फंगी को किसी भी तरीके के ऑस्मोटिक लाइसिस से। और यहाँ पे सेल वॉल के पास बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है एंजाइम्स के लिए। डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, तो यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं बाइंड करते हैं, इनकी अलग अलग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो केमिकल कंपोनेंट देखा जाता है सेल के अंदर वो सारे फंगी में सेम नहीं होता है। जैसे काइटिन जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है जो कि ज़्यादातर फंगी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कंपोनेंट जो होता है सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। काइटिन जो होता है ये जो फंगल सेल में प्रेजेंट है कंपोनेंट, ये एनिमल सेल से सिमिलर नहीं होता है। जो एनिमल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है वो फंगल सेल के काइटिन से डिफरेंट होता है। फंगल सेल के जो काइटिन होता है इसका फॉर्मूला होता है C22H54N4O21 एंड होल N होता है। काइटिन होता है ये पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो साइटोप्लाज्म होता है एट द हाइफल टिप इट कंटेन्स गोल्गी वेसिकल्स। तो आपने स्ट्रक्चर देखा था फंगी का, तो फंगी के पास जो होता है वो हाइफल टिप प्रेजेंट होता है। इस तरीके से फंगी प्रेजेंट होती है। ये सेप्टेट ए सेप्टेट हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है इस तरीके से। तो जो इसका हाइफल टिप पोर्शन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें गोल्गी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये गोल्गी वेसिकल्स को हम काइटोसोम्स कहते हैं। काइटोसोम्स में काइटीन वर्ड से मिला हुआ है ये, और यहाँ पे जितने भी सेल वॉल के मटेरियल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो फिल्ड होते हैं। तो ये जो गोल्गी वेसिकल्स हाइफल टिप के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उनको हम क्या कह रहे हैं, काइटोसोम्स कह रहे हैं। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देती हूँ किस तरीके से सेल स्ट्रक्चर देखा जाता है फंगी का। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से अटैच रहता है। न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक अटैच्ड है और उसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे हमें बोला था कि जो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर फाउंड टू कनेक्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट है न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय इंट्रासेल्युलर माइटोसिस कॉल्ड कैरियोकोरोसिस। तो इस कंडीशन में देखा जाता है जितना भी न्यूक्लियस होता है, सपोज ये एक सेल है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर इंट्रासेल्युलरली डिवाइड करता है, यानी सेल के अंदर ही सारा डिवीजन होता जा रहा है। एक से दो बनेगा एंड इसी दो से आगे चल के सेल न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकोरोसिस, जो कि एक सेल के अंदर ही डिवीजन हो रहा है। अगर हम इंटरसेल्युलर माइटोसिस की बात करें किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले सेल डिवाइड करती है और उसी के साथ साथ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। जबकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इंट्रासेल्युलरली एक ही सेल के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं। और इस कंडीशन में न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो एज इट इज रहता है, इंटेक्ट फॉर्म में रहता है न्यूक्लियस के साथ। और यहाँ पे जो होता है डेवलपमेंट होता है स्पिंडल्स का और न्यूक्लियर डिवीजन देखा जाता है। रिजर्व फूड जो होता है सेल के अंदर वो ग्लाइकोजन और ऑयल देखा जाता है। इसके अलावा सेल वॉल की कुछ अलग कैटेगरीज देखी जाती है फंगी के अंदर, जैसे सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन आपस में एक साथ देखे जाते हैं।
ये प्रेजेंट होते हैं एक्रेसियोमाइसीड्स के केस में। ओके, यहाँ पे आपको टेक्सोनोमिक ग्रुप बताया हुआ है कि कौन से ग्रुप में कौन सा सेल वॉल का कैटेगरी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जेनेरा प्रेजेंट है जो कि इसको शो करते हैं, जैसे सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है सेल वॉल के अंदर वो एक्रेसियोमाइसीड्स के अंदर देखा जाता है। इसका जो जेनेरा है पॉलीस्फॉन्डिलियम एंड डिक्टोस्टीलियम के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा बी ग्लूकैन प्रेजेंट होता है जो कि oomaisids के मेंबर्स के अंदर देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पाइथियम। इसके अलावा सेल्यूलोज और काइटिन देखा जाता है जिसमें हाइपोकाइट्रिडियम राइजिडियोमाइसीड्स जो होता है इसका जेनेरा होता है। इसके अलावा काइटिन काइटोसिन जाइगोमाइसीड्स के मेंबर में देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। इसके अलावा काइटिन बी ग्लूकैन जो होता है वो अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के अंदर देखा जाता है जिसके अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा मैनिन बी ग्लूकैन देखा जाता है जो कि एस्कोमाइसीड्स के मेंबर में देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है जैसे सैकेरोमाइसीस और कैंडिडा। सेल स्ट्रक्चर की बात करें फंगी के अंदर तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी जाती है और सेंटर पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है और इसके बाहर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे ATS राइबोसोम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिपिड इंक्लूजन्स देखे जाते हैं, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर की बात करी फंगी के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।